जल्दी से माल उतार। मैंने पैसा निकाला। बॉस ने कहा डील पूरी हो जाने के बाद पैसा मिलेगा। हमेशा का नाटक है तुम लोग का, हाँ? हमेशा का। अगर 5 मिनट में पैसा नहीं दिया तो क्या क्या कर लोगे? माल वापस रखो बोट में। आज के बाद हमको इन लोगों से धंधा नहीं करने का है। कम ऑन। रुक जा भाई, धंधा बंद करेगा? दुनिया से उठा दूंगा तुझे। देखा तुम लोगों ने क्या किया मैंने? अब जल्दी से माल उतारो वरना तुम दोनों का भी यही हाल करूंगा। फोन उठाओ, फोन उठाओ प्लीज। हेलो, 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 कौन बोल रहा है? हेलो, एसीपी प्रद्युमन। हाँ, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ। बताओ क्या बात है? मैं वो। हेलो, क्या बात है? तुम ठीक तो हो ना? नहीं, मुझे गोली लगी है। एसीपी साहब। गोली लगी है? हाँ, गोली मार के मुझे। तुम कहां से बोल रहे हो? देखिए एसीपी साहब, मेरे पास वक्त नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो। वो ड्रग्स। ड्रग्स क्या ड्रग्स की कोई डील होने वाली है? हाँ एसीपी साहब, ड्रग्स की डील होने वाली है। कौन करने वाला है? वही लोग एसीपी साहब, वही गैंग जिसकी आप लोगों को तलाश है। कौन करने वाला है डील? हेलो 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 सर वो मेरे पीछे सर। कौन पीछे पड़े हैं तुम्हारे? सर वो डिस्को में मीटिंग। डिस्को में? कौन से डिस्को में? कारवां डिस्को सर। कारवां डिस्को में? कब? कितने बजे? सर वो पिंटर। हेलो हेलो हेलो। लगता है सर ये तो मर गया। इस आदमी ने पिंटर का नाम लिया है। सर ये पिंटर कहीं वही तो नहीं जो ड्रग्स बेचता है? लगता तो वही है। इतने दिनों से हम इन लोगों को ढूंढ रहे हैं, आज जाके एक सुराग मिला है। ये जो भी आदमी है, इसने बहुत बड़ा काम किया है। सर इसने ये तो बता दिया कि डिस्को में एक मीटिंग होने वाली है, मगर ये नहीं बताया कि ड्रग्स की डील कहां पे होने वाली है। ये तो वहीं जाकर पता चलेगा, कारवां डिस्को में। तुम मुझे आज यहाँ कैसे ले आए? क्यों? मैंने तुमसे कहा तो था कि आज बाहर जाएंगे। वैसे कहते तो कई बार हो, पर हमेशा अपने काम में बिजी रहते हो। पता है पूरा 1 हफ्ता हो गया तुम मुझसे नहीं मिले हो। आज अचानक टाइम कैसे मिल गया? हाँ टाइम तो आज भी नहीं मिला। मेरी एक मीटिंग कैंसिल हो गई, इसलिए आ गया मैं तुमसे मिलने। अच्छा, आई एम सो हैप्पी। अच्छा एक बात है, ये अंदर तुम्हारा कोई जान पहचान वाला मिल जाए तो उसे ये मत बता देना कि मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूँ। हाँ मालूम है। किसी को नहीं बताना है कि तय साहब सीआईडी में है। ओके ओके। पहली बार आ रहा हूँ इस जगह पे, जरा संभाल के। ठीक है ठीक है, चले।
करें? श्योर। चलो। मुझे तो पता ही नहीं था दया सर इतना अच्छा डांस कर लेते हैं। इंटर। अदिति, तुम मुझे कवर करना। यस सर। सीआईडी। निकल गया। मगर ये गोली किसने चलाई? सर मैं बहुत डर गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय बस लगा कि मुझे किसी भी तरह दया की मदद करनी है, और उसी हड़बड़ी में मैंने वो गन उठा ली और पता नहीं कैसे वो फायर हो गया। तुम्हारे फायर की वजह से पिंटर हमारे हाथ से निकल गया। क्या जरूरत थी फायर करने की? हाँ? तुम्हें आती है गन चलाने? अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। गलती उसकी भी है जो तुम्हें वहां लेके गया था। अदिति, अभिजीत, आई एम सॉरी सर। इस लड़की को वहां लेके जाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगा साथ में कोई लड़की रहेगी तो मुझ पर कोई शक नहीं करेगा। बिल्कुल, तुम पर किसी ने शक नहीं किया। सारे मेहनत पर पानी फेर दिया। वो ड्रग्स वाले भी होशियार हो गए। सॉरी दया, मेरी वजह से तुम्हें एसीपी साहब की बातें सुननी पड़ी। सोनाली, एसीपी साहब ठीक ही कह रहे थे। मैंने वाकई गलती की है। मुझे तुम्हें वहां लेके नहीं जाना चाहिए था। तुम यहीं पे ठहरो, मैं बाहर देख के आता हूं।
चिल्लाओ मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वो आएगा इधर, इंस्पेक्टर दया। उससे कहना कल रात को ठीक 10 बजे आए छैला पार्क में, अकेले। समझी? अकेले कह देना उससे। और अगर वो नहीं आए तो ये लड़की जिंदा नहीं बचेगी अगली बार। समझी? सर मैंने बाहर जाके देखा, मगर बाहर कोई भी नहीं था। समझ में नहीं आया वो लोग इतनी जल्दी कहां भाग गए। उनकी हिम्मत तो देखो, ये जानते हुए भी कि उस घर में एक सीआईडी ऑफिसर है, फिर भी वो घर में घुसे और घर में घुसकर गोली भी चलाई। और सर उन लोगों ने दया को अकेले पार्क में क्यों बुलाया है? दया से उनको क्या काम? सर ऐसे हम लोगों की धमकियों में आने लगे तो नहीं अदिति, ये हमारे लिए एक अच्छा मौका हो सकता है उन लोगों तक पहुंचने का, लेकिन हमें बहुत होशियारी से काम लेना होगा। सर वो लोग भी पहले से तैयार होंगे। उन्हें मालूम है दया तो अकेले आएगा नहीं, हम लोग साथ में जरूर आएंगे। दया, सर तुम पार्क में अकेले जाओ, हम दूर से तुम पर नजर रखेंगे। सुधाकर, फ्रेडिक्स, दया को माइक लगाओ। दया के आसपास जो भी बातें होंगी हमें सुनाई पड़ेगी। माइक टेस्टिंग। हेलो हेलो हेलो। फ्रेडिक्स सुनाई दे रहा है ठीक से? हेलो हेलो। यस सर, एकदम ठीक सुनाई पड़ रहा है। मगर आप लोग मेरे पास नहीं आना, उन लोगों को हम पे शक नहीं होना चाहिए। ये लोग घबराहट में कहीं कुछ कर न दे। गन है? हाँ है, मगर इसे चलाने का मौका मिलेगा या नहीं ये तो वहां जाने के बाद ही पता चलेगा। चलो दया, तुम्हें वहां टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। यस सर। सर मैं फिर से कह रही हूँ, दया सर को ब्लैकमेलर के पास इस तरह अकेले नहीं जाना चाहिए था। वहाँ कुछ खतरा भी हो सकता है। अदिति, सीआईडी ऑफिसर की ड्यूटी का मतलब है खतरा ही खतरा, समझी? ऐसे खतरों से डरने लगे तो फिर हो गया काम। हम लोग तो ब्यूरो से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे। दया जो कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ, और आखिर ये भी तो पता लगना चाहिए कि किस आदमी में इतनी हिम्मत है कि वो एक सीआईडी ऑफिसर को चैलेंज करे। हैं? अब कितनी देर है? सर 3 मिनट। सर 3 मिनट में दया सर वहाँ पहुँच जाएंगे, मगर मुझे फिर भी लगता है कि उन्हें अदिति, पार्क में जो आदमी दया की वेट कर रहा है उसे ये मालूम नहीं कि उसे मिलने दया नहीं, उस आदमी की मुसीबत आ रही है। सर एक ही आदमी है। अकेला है सर, करीब 35 साल का है, बोल साइड में खड़ा है। मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। सर अभी तक तो एक ही आदमी दिखा है। सर स्विमिंग पूल के पास प्लेग्राउंड जैसा लगता है।
मगर आसपास कुछ पेड़ भी है सर, आसानी से छुपा जा सकता है। माय गॉड, ये तो दया की चीख है। दया! 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 दया जब बात कर रहा था तो वो स्विमिंग पूल के बारे में कह रहा था, वो यहीं कहीं होगा। दया! सर, दया सर की मोटरसाइकिल। अरे, जाओ चारों तरफ ढूंढो दया को। दया सर! दया! दया! दया सर! 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 दया! 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 दया सर! दया सर! दया सर का कहीं भी पता नहीं है। इतनी जल्दी वो लोग गायब कैसे हो गए? साथ में दया भी? सर दया को ले जाना इतना आसान नहीं है। या तो वो बेहोश है और या फिर ये क्या? खून? कोई बुरी तरह से जख्मी हो गया है। सर गोली चलने की आवाज आई थी और दया की चीख भी सुनाई पड़ी थी। सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पता नहीं दया के साथ वो लोग क्या कर रहे होंगे। दया का वो इतनी आसानी से हाथ नहीं लगा सकते। मगर गोली तो मारी है उन्होंने। हाँ वो तो है, शायद हाथ पैर में कहीं गोली मारी होगी। एक सीआईडी ऑफिसर को मारने से पहले 10 बार सोचेंगे वो। हमारे पास कोई रास्ता भी तो नहीं है उसे ढूंढने का। रास्ता है। डॉक्टर अंजलिका, आप कह रही थी कि फिंगरप्रिंट्स उठाने के लिए आप कोई नई हाँ सर, इन ईंट के टुकड़ों पर से मैं फिंगरप्रिंट्स उठाने की कोशिश कर रही हूँ सर। फिंगरप्रिंट ईंट के टुकड़े पे? क्या है कि ईंट पे उंगलियों के निशान आ सकते हैं? मैंने भी अपने इतने सालों की सर्विस में ये बात आज तक नहीं सुनी थी। सर, एक ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने ये केमिकल स्प्रे ढूंढ के निकाला है। इसकी मदद से हम ईंट जैसे पोरस सरफेस पर भी उंगलियों के निशान देख सकते हैं। मैं तो समझ रहा था किसी प्लेन और चमकदार शाइनिंग सरफेस से ही फिंगरप्रिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन ईंट जैसी खुरदुरी और पोली सरफेस से फिंगरप्रिंट्स। अब इनके ऊपर से भी हमें निशान मिल सकते हैं। अरे ईंट के तो इतने सारे टुकड़े हो चुके हैं, हमें उस आदमी की उंगली का पूरा निशान मिलेगा क्या? हर टुकड़े पर थोड़ा थोड़ा है सर, लेकिन कंप्यूटर में हम इन्हें जोड़कर देखेंगे। उस आदमी ने ये ईंट फेंकते वक्त सोचा भी ना कि उसके पसीने भरे हाथों के निशान इस ईंट पे आ जाए। उस आदमी के पूरे फिंगरप्रिंट्स तो शायद हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन उनका एक हिस्सा जरूर मिल जाए। चलिए देखिए, कुछ तो मिला है। इससे वो आदमी पकड़ा जा सकता है। डॉक्टर अंजलिका, यस सर। इस निशान को हमारे पास जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ मैच करके देखो। यस सर। देबू, इसे तो हमने 4 साल पहले एक्सटॉर्शन के केस में गिरफ्तार किया था। देबू, ये अक्सर एक बार में जाता है। देबू है? हाँ देखा तो था उसे थोड़ी देर पहले। कहां पर? होगा यहीं कहीं। देबू को देखा क्या? हाँ वहां पर है।
मजा आ गया। ऐसा घुमाया इस बार सीआईडी वालों को, हवा भी नहीं लगने दी कि यहां पर इतनी बड़ी डील हो रही है ड्रग्स की। वो बेचारे अपने ऑफिसर को ही ढूंढने में लगे रहेंगे। गोविंद, बॉस, यहां क्या बैठे बैठे हंस रहे हो तुम? हमारा प्लान चौपट हो गया है। प्लान चौपट हो गया मतलब? सीआईडी वाले अपने ऑफिसर को नहीं, हमें ढूंढ रहे हैं। अरे वो हमारे बारे में पता लगा रहे हैं। उन्होंने उस आदमी देबू को भी पकड़ लिया है जिससे तुमने उस लड़की के घर पर पत्थर फेंकवाया था। इंस्पेक्टर दया के दोस्त के घर पर? हाँ, इंस्पेक्टर दया की दोस्त की वजह से हम लोग मुसीबत में फंसे, वही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालेगी। ड्रग्स की डील तो होके रहेगी। क्या करोगे तुम? वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। एक बार मैं तुम पर काम छोड़कर देख चुका हूं, अब मैं नहीं फंसने वाला। बताओ क्या करोगे? सीआईडी वाले अपने ऑफिसर को नहीं ढूंढ रहे हैं तो अपने ऑफिसर के उस दोस्त को तो जरूर ढूंढेंगे। बस उतने टाइम में हमारी डील हो ही जाएगी। आप मेरे बातों का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो साहब? मैं कुछ नहीं जानता साहब। हाँ मालूम है। बताओ किसका प्लान है ये? कौन है वो आदमी? बताओ। कौन सा प्लान साहब? कैसा प्लान साहब? किसके कहने पे सोनाली के घर में ईंट फेंकी थी तुमने? हैं? कौन से ईंट साहब? आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। हे भगवान, ये आदमी कब सच बोलेगा? याद आया? हैं? याद आया? साहब, उन लोगों ने मुझे ईंट फेंकने के लिए पैसे दिए थे साहब। किसने दिए थे पैसे? मैं उन लोगों को नहीं जानता साहब। मैं उन लोगों को नहीं जानता साहब। हाँ साहब, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ साहब, उस घर में जो लड़की रह रही है ना, उसके पीछे पड़े हैं सब लोग। हाँ साहब। इसका मतलब है सोनाली की जान खतरे में है। अभिजीत, आदित्य के घर पर फोन करके पता करो सब कुछ ठीक ठाक है क्या। सोनाली आदित्य के घर पर ही है ना? यस सर। हाँ, तो तुम्हें नहीं मालूम कि किसने तुमसे ये काम करवाया? नहीं साहब। अच्छा, मतलब रास्ते चलते तुम्हें कोई आदमी कहेगा कि सामने वाले घर पर पत्थर फेंको तो तुम फेंकोगे? साहब, उन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे साहब। अच्छा, पैसे दिए? हाँ साहब। ये लो, मैं भी तुम्हें पैसे देता हूँ। ये होटल का जो कांच है ना, उसे तोड़ो। लो पैसे, तोड़ो कांच, तोड़ो। सब बताता हूँ साहब। साहब, वो बाउंसर है ना, बाउंसर, उसने दिए थे पैसे साहब। कौन सा बाउंसर? साहब, वो कारवा डिस्को में काम करता है वो बाउंसर साहब। कारवा डिस्को? हाँ साहब। अदिति के घर में कोई फोन नहीं उठा रहा है। ठीक है, आदित्य को रास्ते में फोन करो। हमें जल्दी से जल्दी कारवा डिस्को पहुंचना चाहिए। चलो चलो। कहाँ है वो बाउंसर? वो रहा सर, वो मोटा सा तगड़ा सा आदमी है ना, वो रहा। एक मिनट, तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको? हमारे साथ चलना पड़ेगा, चलो। लेकिन कहाँ लेकर जा रहे हैं आप लोग? लेकर जा रहे हैं क्यों? सीआईडी, तुम लोग जरा दूर खड़े रहो तो अच्छा है, समझे? लेकिन मैंने सर, मैंने क्या किया सर? तुमने इस आदमी को पैसे दिए थे? पैसे दिए थे? हाँ। झूठ बोलता सर ये। मैंने सिर्फ इसको मिलवाया था। किससे मिलवाया? सर, उसका नाम गोरा है। गोरा? कौन है ये? कहाँ रहता है? सर, मैं वो सब कुछ नहीं जानता। एक लड़के के साथ यहाँ आता है और उस लड़के ने मुझे इससे मिलवाया। कौन सी लड़की? सर, उसने जिसने उस दिन यहाँ गन चलाई थी। सोनाली? सोनाली ने तुम्हें गोरा से मिलवाया था? हाँ सर। सर, सोनाली इस वक्त अदिति के घर में है और अदिति फोन नहीं उठा रही है सर। सोनाली का नंबर है तुम्हारे पास? सर, उसका तो नहीं, वो गोरा का नंबर है मेरे पास। तो फिर गोरा को फोन करके सोनाली का नंबर लो उससे, जल्दी। ओके सर। हेलो, मैं महेश बोल रहा हूँ गोरा। वो मैडम जो आई थी ना उस दिन तेरे साथ, उसका नंबर चाहिए मेरे को। नहीं, वो मेरे पास था पर गुम हो गया मेरे से। 9765544341। ठीक है, मैं तेरे को फोन करता हूँ बाद में। ओके?
नहीं सर, नहीं उठा रही है फोन। फ्रेडरिक्स, इन दोनों को ब्यूरो में लेके जाओ, संभल के जाना। अभिजीत, हमें जल्दी से जल्दी अदिति के घर में जाना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेट्स गो। अदिति, अदिति, अदिति। अभिजीत, जरूर कुछ गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो। सर। अदिति, अदिति, ओह माय गॉड, अदिति, अदिति, वो लड़की कहाँ गई? सोनाली। अभिजीत देखो जरा। अदिति, अदिति, क्या हुआ? सर यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? आओ बैठो, बैठो, आराम से। इसके सिर पे चोट लगी है, इसने पीछे से इसके सिर पे मारा है। सर, सोनाली भी घर पे नहीं है, मैंने पूरा घर देख लिया है। सोनाली नहीं है? कहाँ चली गई वो? क्या हुआ यहाँ पे? और ये चोट तुम्हें लगी कैसे? सो वो सोनाली अंदर कमरे में थी और मैं यहाँ बैठकर ऑफिस का कुछ काम कर रही थी, तभी डोरबेल बजी। क्या बात है? मैडम, कुरियर है, आपके लिए एक लेटर है। ये कुरियर किसी कावेरी के नाम पे है, ये मेरा नहीं है। यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती। मगर मैडम, पता तो इसी घर का लिखा हुआ है, हाउस नंबर 15 यही है ना? हाँ यही है, मगर यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती। ये लेटर मेरा नहीं। तो आप ये तो जानती होगी ना कि कावेरी कहाँ रहती है, कम से कम उनका पता ही बता दीजिए। अरे तुम तो पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कहा ना यहाँ कोई कावेरी नहीं रहती, और मुझे कैसे पता होगा कि वो कहाँ रहती है? तो इस पर आपका एड्रेस कैसे लिखा हुआ है? तुम जाते हो या नहीं? सब जब मैं उस कुरियर से बात कर रही थी तब किसी ने पीछे से मेरे सर पर कुछ मारा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। मैं जानता हूं तुम्हें किसने मारा है। किसने? सोनाली ने। सोनाली ने? मगर सर, सोनाली ऐसा क्यों करेगी? इस घर में और कौन था जो पीछे से आकर तुम्हें मार सकता है? मुझे लगता है दया की किडनैपिंग में सोनाली का भी हाथ है। सोनाली पहले से सब कुछ जानती थी। मगर सर, सोनाली तो दया की दोस्त है, फिर वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं, सोनाली दया की दोस्त नहीं है। सर, हमें सोनाली को ढूंढना बहुत जरूरी है, वो हमें दया तक पहुंचा सकती है। उस डिस्को के बाउंसर ने जो सोनाली का नंबर दिया था वो जरा बताओ। सर ये रहा 97655434। हाँ, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ सीआईडी से। हाँ वही। मैं एक नंबर देता हूँ आपको, 9765543441। हाँ, इस नंबर पे पिछले 2 दिनों में जितने भी लोगों ने फोन किए हैं उन सब के मुझे नंबर्स चाहिए। हाँ जरा प्लीज जल्दी। हाँ, इन लोगों के नंबर्स और एड्रेसेस दोनों भी। सोनाली, सोनाली, वो लोग तुम्हें भी यहाँ ले आए? तुम ठीक तो हो ना? ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया जो मुझे यहां धोखे से ले आया। तुम्हें जो करना है कर लो, मगर सीआईडी से टक्कर लेके अच्छा नहीं किया। अगर तुम्हारी सीआईडी की टीम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहां तक आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, तब तक तो मेरा काम हो भी जाएगा। कैसा काम? क्यों कर रहे तुम लोग ये सब? हाँ? हेलो, एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूं। $96589394
965839 सर, ये तो दया का नंबर है। दूसरा लोटस मिल्स। आपका सीआईडी ऑफिसर को उठा के लाने का आइडिया काम कर गया। जब तक सीआईडी यहां पहुंचेगी तब तक हमारी डील हो चुकी होगी। डील? कैसी डील? चलो गोविंद, टाइम हो गया है। वो लोग वहां पहुंच गए हैं। बाय बाय दया साहब। पता नहीं कब तक यूं ही पड़े रहोगे, ऊपर वाला ही जाने। सोनाली, मैं इन लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश करता हूं। मौका मिलते ही तुम यहां से तुरंत निकल जाना, ठीक है? नहीं दया, मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे तुमसे कुछ कहना है दया। मैं दया सर, आप ठीक तो है ना? मेरी चिंता मत करो, सोनाली को देखो, देखो ठीक है कि नहीं। सोनाली की चिंता तो हमें करनी ही पड़ेगी। दया, सर ठीक कर रहे हैं। दया, जरा इससे पूछो डिस्को में इसने गोली क्यों चलाई? पिंटर कैसे भाग गया? हटो, हटो। और इसके घर में किसने ईंट फेंकी और क्यों फेंकी? ये फैक्ट्री में कैसे आई हैं? ये तो अदिति के साथ में थी ना? पूछो इससे। अदिति के सिर पे मारकर जब ये भागी तो उससे पहले इसने यहां इस फैक्ट्री में फोन क्यों किया? किसे फोन किया? मगर ये तो सोनाली, क्या ये सब सच है? हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा? तुम तो मेरी दोस्त हो ना? हाँ? सॉरी दया, मैं तुम्हें सब बताने ही वाली थी। मैंने तुमसे दोस्ती की अपना काम निकालने के लिए, पर अब मैं शट अप, शट अप। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। सर, इस समय कहीं पे ड्रग्स की बहुत बड़ी डील हो रही है। हमें किसी भी हालत में उन लोगों को पकड़ना होगा। कहां हो रही है डील? कहां हो रही है डील? होटल गोल्डन आर्म्स। होटल गोल्डन आर्म्स? हमें फौरन वहां चलना होगा। नहीं सर, आप लोग वहां नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा वहां। मगर दया, तुम्हें चोट लगी है, मुझे आप लोगों की जरूरत पड़ेगी। मगर यह काम मैं निपटाऊंगा सर। मेरे मुंह पे बाय बाय बोल के गए। लेकिन दया, तुम अकेले? मैं अकेला कहां हूं सर? यह है ना, ये मेरी मदद करेगी उन लोगों तक पहुंचाने में। ठीक है, तो डील फाइनल? ओके। कौन हो सकता है? गोविंद, जाके देखो सर। बस सोनाली आई। सोनाली? वो क्या कर रही है यहाँ? तुम्हें अपने काम के पैसे मिल गए ना, फिर यहाँ क्या कर रही हो? मैं वो चुप। तुम्हें वो ऑफिसर से दोस्ती करने को कहा था। बस काम खत्म, निकल जाओ यहाँ से। हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है यहाँ। डोंट डिस्टर्ब अस। और वापस लौट कर मत आना यहाँ। मैं तो आ सकता हूं ना इस मीटिंग में? हाँ? नहीं नहीं, तुम ठीक कह रहे हो। इसने तो अपना काम बहुत अच्छी तरह से किया है। गलती तो मेरे से हो गई है। चलो, ये डील भी बहुत हो चुकी है। बाकी की डील अंदर चल के करना। चलो चलो सबको, चलो 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 जाओ। 1 मिनट।
सोनाली, जो नुकसान तुम्हें करना था वो तुम कर चुकी हो। अब आगे और कोई चक्कर मत चलाओ। चलो। बहुत दर्द हो रहा है? हाँ सर। ध्यान देना अपनी चोट पर। हाँ सर। और एक बात, आगे से जरा देख के दोस्ती करना किसी लड़की से। यस सर। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।